हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। स्टूडेंट्स, कल हमारी कल नहीं परसों हमारी क्लास नहीं आई थी केमिस्ट्री की। उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। और आज हमारी केमिस्ट्री फोर्थ की क्लास है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा थोड़ा सा जो क्लास का कंटेंट है उसको हम थोड़ा डिजिटली बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। अपनी साउंड क्वालिटी भी कुछ आज इम्प्रूव की गई है और थोड़ा बैकग्राउंड जो नॉइस है वो कम है। और स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री की फोर्थ क्लास है। इसके बाद कल को फिफ्थ क्लास होगी और परसों को सिक्स्थ क्लास होगी। बीच में कहीं भी हमारी क्लास नहीं रुकेंगी अब, जब तक हम केमिस्ट्री का फुल टेस्ट नहीं करा देते। ठीक है, टेस्ट तक आपको केमिस्ट्री क्लास नहीं रुकेंगी। और स्टूडेंट्स, आज से हमारे जो क्लास की टाइमिंग पोस्ट है, पहले हम 9 बजे से 9:10 तक पोस्ट करते थे, लेकिन अब जो क्लास की टाइमिंग पोस्ट है वो घटा दी गई है। वो 8 बजे से 8:10 तक आपके पास किसी भी समय पर वीडियो अवेलेबल हो जाया करेंगी। तो जो जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए हम सूचना दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं और अभी जुड़े नहीं हैं वो भी जुड़ सकते हैं। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी जब भी सारी वीडियो जब भी आपके चैनल हम भी अपलोड करेंगे तो आपके फ़ोन पर सबसे पहले दिखाई देंगी, जिससे कि आप उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखना, हम प्रत्येक सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन वो वाले उठा रहे हैं जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में यदि सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमारी वीडियोज़ के ज़्यादा भी नहीं तो 60 में से 10 क्वेश्चन जरूर ही जरूर 100%, कितना परसेंट, 100% आपके कोर्स में सेलेक्टेड होंगे। इनको ज़रा आप अपनी क्लास के तरह से लिखें, अपनी एक नोटबुक लें, उस पर इस क्लास के नोट्स बनाएं। नोट्स से ये रहता है कि जब हम 60 क्लास में या 6 क्लास में 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाते हैं तो याद ये मान लीजिए आपको कोई पेपर धोरे आ रहा है, पास में आ रहा है, तो आप वहाँ पर ये 6 वीडियोस देखने में अवेलेबल नहीं हो सकते, क्योंकि यदि आपके पास इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सकते। लेकिन जब आपके पास ये 60 क्वेश्चंस का नोट्स होगा तो इसको आप कभी भी उठाकर विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप किसी भी समय पर देख सकते हैं। इसी वजह से हम आपसे नोट्स बनाने के लिए कह रहे हैं, वरना आप यूट्यूब पर हमारी क्लास को भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पर नया से नया कंटेंट जारी होने वाला है और यदि हम 3-4 महीने का वेट कर रहे हैं, यदि स्टूडेंट्स की कमेंट्स के अनुसार यदि स्टूडेंट्स हमसे कहेंगे कि सर आप मतलब कोई स्पेशल बैच चालू कीजिए, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की मांग है, स्टूडेंट्स की जिस तरह की मांग होगी हम उस तरह की मांग देंगे। तो हम स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो परीक्षाओं के लिए सभी लोग तैयार रहें। परीक्षाएँ सभी नज़दीक ही हैं और आने वाली हैं। और स्टूडेंट्स, एक बात और आपसे बतानी है कि हमारी जो क्लास है ये 2 या 3 महीने के अंदर 60 से 90 डेज़ के अंदर अंदर, या थोड़ा सा 90 प्लस में भी हो सकते हैं डेज़, इसमें रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाली है, जो कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर इन्फिनाइट तक। इन्फिनिट मैंने जब इसलिए बोल दिया है कि जहाँ तक भी, यानी भाई इन्फिनिट का मतलब हो गया, आपको नहीं समझ में आएगा, इन्फिनिटिव का मतलब हो गया कि रीजनिंग के सभी चैप्टर, ऑल रीजनिंग विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स विदाउट एनी फॉर्मूलाज, बिना किसी फॉर्मूले के ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट से आपकी संपूर्ण रीजनिंग को हमारे द्वारा सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, मात्र ओनली प्रत्येक क्वेश्चन, कुछ कितने भी हैवी क्वेश्चन आ जाए, मात्र 2 से 5 सेकंड के बीच आप उस क्वेश्चन के करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ें और जितनी जल्दी आप हमसे कहेंगे स्टार्ट करने के लिए, उसी समय पर हम उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और एयरफोर्स और नेवी स्पेशल बैचेज स्टार्ट करने के लिए भी मांग कर सकते हैं, लेकिन हम काम जब भी करेंगे जब आपकी मांग होगी, वरना हम इसी तरह से अपने जीएस की क्लासेस लगातार कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो आइए, ज़्यादा हम टाइम बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी की समझ में आ गया होगा, जो बच्चा इस टाइम पर भी अभी भी इतना सब कुछ मेरा लेक्चर सुनने के बाद क्लास को देख रहा है, तो उसके मैं मानता हूँ उसके मन में जिज्ञासा है, पढ़ने की जिज्ञासा है, और वह क्लास को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वह अपनी पढ़ाई को हमारे द्वारा कंटिन्यू अवश्य करेगा। टीचर का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट को समझाना और उसे अपने से आगे बढ़ाना, या ये नहीं होता कि केवल वह उसको अपने पर ही निर्भर रखे।
आत्मनिर्भर बनो, केवल हम मार्गदर्शन करना चाहते हैं आपका, ये नहीं करना चाहते कि आप हम पर डिपेंड रहो, ठीक है। हमसे सीख कर कुछ हमसे आगे बढ़ो, ठीक। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हमारी इस क्लास फोर्थ का। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने नीचे आंसर विजिबल है। कोयला 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स ऑफ कोयले को क्या कहते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता, तो मैं कोयले लिख देता हूँ, ठीक। तो इसके 4 टाइप के होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इससे 4 टाइप का रिलेटेड है, 4 टाइप को क्वालिफाई करेगा। ये हमारे देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स जो हमें पता है केवल हम वही बताएंगे, ये नहीं कि हमें पता कुछ है नहीं और बताए जा रहे हैं, तो उसमें हमारा भी समय बर्बाद हो रहा है, आपका भी समय बर्बाद हो रहा है और आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी मैंने बताया कोयले की मुझको इंग्लिश नहीं पता तो मैंने मना कर दिया, और मान लीजिए मैं कुछ कह देता ये फालतू उर्दू वगैरह कुछ भी, तो आप उसी को याद कर लेते। तो इसमें आपका जो रॉन्ग नॉलेज है वो रॉन्ग नॉलेज देने का मतलब नहीं है हमारा कुछ भी। तो देखना ही है हमारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन है सब पहले स्टडी किए जाते हैं, उसके बाद जो जो हमको पसंद आते हैं उनके हम ऑनलाइन क्वेश्चन बनाते हैं और उसके आंसर आपके सामने पुट अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोयले के चारों प्रकारों के नाम बताइए। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी थोड़ा बहुत नॉइज़ में प्रॉब्लम हो, बैकग्राउंड नॉइज़ हो, उसके लिए क्षमा कर देना। ज़रा पहली क्लास जो है वो थोड़ी इम्प्रूव की गई है, तो यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम क्लास में थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कोयले के 4 प्रकार के नाम बताइए। आपके सामने 4 प्रकार का कोयला है, पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट ही थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एंथ्रासाइट इस तरह से एंथ्रासाइट है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का कोयला है। इसमें जो यदि आपको किसी भी कोयले विशेष पर कोई क्लास चाहिए तो हम किसी भी विशेष कोयले पर एक क्लास आपको 5 से 10 मिनट की सभी क्लासों में से सभी चारों कोयलों में से दे सकते हैं, लेकिन केवल कहाँ, आप सभी की मांग पर, जब आप कमेंट्स करके बताएंगे उसी समय पर। तो देखना पहला आपको चारों कोयले के नाम बता दीजिए, इसको राइट डाउन जरूर कर लें, इंपॉर्टेंट आते रहते हैं। और जी एक क्वेश्चन आपके पेपर में किस प्रकार से उठता है कि सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। तो सबसे इन चारों में से बताना, तो इन चारों में सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है ये बताना है। तो देखना ये एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है, ये सबसे बढ़िया कोयला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है या कुचालक। ये बताना है कि चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है या कुचालक। तो आपके सामने लिखा हुआ है, यदि मैं इसको आपके सामने ऑप्शन में देता सुचालक या कुचालक या फिर कर देता ये दोनों या कर देता नॉन ऑफ दिस, तो आप उसमें भ्रम में पड़ जाती। इस वजह से मैंने जो वन लाइनर क्वेश्चंस की सिस्टम चलाया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ही नहीं है, सुचालक ही है। चांदी विद्युत को सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, यानी टंगस्टन को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, तो टंगस्टन को हम W कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक, अभी गलनांक क्या है, वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ गलना स्टार्ट हो जाए उसको उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, तो वो है इसका 3500 डिग्री सेल्सियस। ये कोई तुम्हारी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये जो है तुम्हारी अप्रोक्स है, अप्रोक्स यानी कि स्टूडेंट्स ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू है, यानी कि लगभग में दी गई है, लगभग 3500 डिग्री। यदि आपके ऑप्शन में इसके कहीं करीब हो 3510 कुछ, तो आप उसको लगा सकते हैं, वरना 3500 लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो देखना भारत में राजस्थान एक राज्य है, उसमें देगाना जो खान है, देगाना शायद मुझको पता नहीं क्या है, बहरहाल ये एक प्लेस है देगाना। देगाना क्या है, एक प्लेस है, यहाँ पर खान है एक कोयले की, वो टंगस्टन की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टंगस्टन
उत्पन्न किया जाता है। आज की क्लास जो स्टूडेंट्स वो 10 to 15 मिनट्स के अप्रोक्स में होगी, तो ज़रा देखते रहना कंप्लीट क्लास को। देखिए, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है? ये आतिशबाजी एक बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा आतिशबाजी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कोई पटाखे वगैरह छोड़ते हैं अटर बम, तो उसके समय पर जो प्रकाश निकलता है, लाल, हरा, नीला, पीला, जिस तरह का भी निकलता है, तो उसमें से जो ये हरा रंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें से हरा रंग क्या, ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है, यदि वो पदार्थ ना हो तो हरा रंग ना निकले? तो वो पदार्थ है बैरियम। बैरियम की उपस्थिति होगी तभी हरा पदार्थ निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग, पिछली क्लास में पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हरे रंग की बात थी जिसका आंसर था बैरियम से, और अब वही लाल रंग। तो लाल रंग का सिस्टम है स्ट्रांसियम से। स्ट्रांसियम का प्रतीक क्या होता है? स्ट्रांसियम का प्रतीक होता है SR। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किन्हीं दो उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण दीजिए। किन्हीं दो उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये दो उत्कृष्ट धातुएं, एक है गोल्ड और एक है मरकरी। ठीक, मैंने फिर से बताया, यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस पर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर लिखें और बताएं, जिससे कि हम अपने नेक्स्ट क्लास उसमें आपको उस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण संतुष्टि दें। वायुयान के प्रयोग में किस धातु का वायुयान के प्रयोग में किस प्रकार की धातु प्रयुक्त होती है? जब वायुयान बनते हैं तो उसमें किस प्रकार की धातु लगती है ज़्यादा? तो वो होती है पैलेडियम। पैलेडियम, ठीक, पैलेडियम धातु लगती है। कब? जब वायुयान का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, यदि किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि हमारी क्लास जो है तो वो थोड़ी फास्ट चल रही है, तो वो उसको स्टॉप करके, ये यूट्यूब में फीचर्स है कि जो हैवी क्लास स्पीड क्लास है उनको स्लो कर सकते हैं, जो स्लो क्लास है उनको फास्ट कर सकते हैं, उसका प्रयोग करें। फीचर्स आपके लिए दिए गए हैं। और किसी को भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या मैंने आपको कोई थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, पहली बात तो गलत है ही नहीं, फिर भी यदि आपको लगती हो कि गलत हो तो आप उसको हमें बताएं, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम किस जगह पर गलत हैं। ठीक है, तो कल को हमारी क्लास 5th होगी। और स्टूडेंट्स, एक बात और बताऊं आपको मैं, क्लास को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर इसीलिए कीजिए जिससे कि अधिक स्टूडेंट्स जुड़ें और हमारे जो स्पेशल कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो पाएँ। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। ठीक है, और हमारा जो है कल को 5th होगी, परसों को 6th होगी। एवं जो हमारी मतलब परसों से अगला जो दिन होगा उसमें हमारी एक कौन सी क्लास होगी, जो हमारे स्टूडेंट्स सबसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, वो होगी हमारी टेस्ट क्लास। तो टेस्ट क्लास की हमारी एक शर्तें होती हैं जिसके 18 से 20 तक 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 20 नंबर के, जिसके 18, 19, 20 ये तीनों नंबर में से किसी भी एक वो आता है तो उसका नाम अपनी कमेंट में यानी वीडियो में शो करते हैं। वो स्टूडेंट्स हमें अपने नंबर और कमेंट शो करेगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है, तो हम उसका नाम अपनी वीडियो में कमेंट में डालेंगे। पर स्टूडेंट्स, नाम उसी का डलेगा जो स्टूडेंट सच्ची ईमानदारी से और अच्छे से पढ़कर क्लासों को देखकर, ठीक है, जब परीक्षा में बैठेगा तभी। ठीक है, ये नहीं कि साहब दिया टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट वाली वीडियो देखी और कह दिया साहब मेरे तो 19 नंबर आ गए। तो इस तरह से नहीं, अपने साथ धोखा करोगे, हमारे साथ क्या करोगे? चलो हम तो तुम्हारा नाम दे देंगे वीडियो में, कुछ नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, शाम को 8 बजे से 8:10 तक। कमेंट ज़रूर कीजिए, रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।